क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है बच्चों हमारा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. Particulars amount, stock of material 31st/3/2015 and 31st/3/2016. It means opening and closing दिए हुए मटेरियल्स के. मटेरियल परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज, काउंटिंग हाउस सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, कैश डिस्काउंट अलाउड. बताओ कैश डिस्काउंट अलाउड कहीं आता है? नो मैम, अभी आपने बताया कि कैश डिस्काउंट अलाउड प्योरली फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है, तो ये कॉस्ट शीट में नहीं जाएगा. बेडेट्स, रिपेयर्स, रेंट रेट्स, ट्रैवलिंग, अभी सब एक्सपेंसेस को मैं तरीके से रीड आउट करने वाली हूँ बच्चे. Out of 48 working hours in a week, the time devoted by a manager to the factory and office was on average 40 hours and 8 hours. वो बोल रहे हैं अगर एक मैनेजर की बात करें, मैनेजर ने अपने 48 आवर्स में से 40 आवर्स डिवोट किए फैक्ट्री को, 8 आवर्स डिवोट किए ऑफिस को, तो बच्चे उसकी टोटल कॉस्ट को 40:8 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. 40 वाला पोर्शन फैक्ट्री में जाना चाहिए, 8 वाला पोर्शन ऑफिस में जाना चाहिए. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. आओ बच्चों करते हैं. प्लीज आप लोग कॉस्टिंग कर रहे हो, कॉस्टिंग करते हो बच्चे एक चीज अपना ध्यान रखोगे, आप कोई भी चैप्टर क्यों ना कर रहे हो, आपके पास आपके ये नोट्स इन हैंड, मतलब आपके पास इस नोट्स की हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए. अगर आपके पास नोट्स की हार्ड कॉपी नहीं है बच्चे, तो आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं आएगी. एक ही क्वेश्चन आपके हाथ में नोट्स नहीं है उससे करके देखो, एक ही क्वेश्चन आपके हाथ में नोट्स हैं उससे करके देखो, क्लैरिटी मोर देन 50%, मतलब इतना डिफरेंस आ जाएगा. मतलब अगर आपको बिना नोट्स के 50% अंडरस्टैंड हुआ है तो बच्चे नोट्स के साथ 100% क्लियर हो जाएगा. तो प्लीज 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 इट्स माई रिक्वेस्ट कि जब भी आप कोई चैप्टर करने बैठो तो पहले उसके हार्ड कॉपी नोट्स को प्रिंट ले लो, उसके नोट्स को हार्ड कॉपी में ले लो, प्रिंट आउट ले लो बच्चे. करें आगे, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 बनाना क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है, मतलब मुझे कॉस्ट शीट बनानी है. किस पीरियड की? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. For the year ended 31st March 2016. Particulars amount. Particulars amount. आ जाओ बच्चे, बताओ कॉस्ट शीट. अभी आपको फॉर्मेट लर्न नहीं हुआ होगा, पर जैसे जैसे बच्चे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, हार्डली 5 to 6 क्वेश्चंस के बाद आपको ये फॉर्मेट भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा. क्वेश्चंस करते करते ही बच्चे. सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कंप्यूट होता है बच्चे? क्वेश्चन हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, कभी भी ऐसे मत स्टार्ट करना कि मैम ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है कि पहले स्टेटमेंट बना के ओपनिंग पुट कर दे. नहीं बच्चे, कॉस्ट शीट एक सीक्वेंस में स्टार्ट होगी. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कंप्यूट होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स. चेक करो बच्चे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है हमारे पास 47,000. परचेजेस चेक करो बच्चे, परचेजेस मटेरियल परचेजेस 2,08,000. 2,08,000. क्या कोई एक्सपेंसेस हैं? क्योंकि मैंने बताया था परचेजेस इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑल्सो. चेक करो क्या कहीं कहीं एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस है? यस मैम, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस. ₹8,200 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स. बच्चे एक बात बताओ, मैंने क्या किया अभी तक? फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को पहले ही मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना बता दिया था. कैसे? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग. आप अपने फॉर्मेट से
क्रॉस चेक कर सकते हो, हमने ऐसे ही कंप्यूट किया था। सबसे पहले मैंने ये लिया, क्वेश्चन में चेक करो क्या ओपनिंग गिवन है, यस पुट कर दिया। परचेजेस गिवन है, यस पुट कर दिया। एक्सपेंसेस पुट कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स गिवन है, सेकंड नंबर पे 5200 पुट कर दिया, सॉरी 50,000। ये है बच्चे क्वेश्चन करने का तरीका। क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस में कुछ नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में से आपको सर्च आउट करना है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो बच्चे मेरे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकला 2,13,200, 2,13,200। इसमें क्या ऐड करते हैं बच्चे, इसमें हम ऐड करते हैं वेजेस या लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हो। आप चेक करो, आपको प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है, वही हमारे डायरेक्ट वेजेस हुए। राइट हैंड साइड में 1,40,000। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस मेंशन है? नो मैम। तो प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 3,53,200। इसमें क्या ऐड होता है? इसमें ऐड होता है मैम फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके क्या कंप्यूट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके कंप्यूट होता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके लिए डाल दो बच्चे वर्किंग नोट 1, इसके अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं। स्टार्ट करें बच्चे, आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स सर्च आउट करो वो वाले एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। आ जाओ बच्चे, एक एक करके सर्च आउट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, यहां मैंने लिखे थे ना बेटा एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, इसके साथ आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो, ये कैरेज इनवर्ड था। नहीं करना चाहते तो भी मत करो मेंशन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस अगर बच्चे में सबसे पहले देखो तो मुझे कैरेज इनवर्ट दिख रहे हैं कितने, 8200। कैरेज इनवर्ट तो होता है कैरेज ऑन परचेजेस, हमने ले लिया एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। नेक्स्ट इज योर ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज एंड काउंटिंग हाउस सैलरीज। बच्चे ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको इनके मीनिंग की तरफ नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर में दो वर्ड्स आपको याद रख के चलने हैं। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है। आप बोलोगे मैम इसमें तो ऑफिस वर्ड आ रहा है। बच्चे मैंने क्या बोला, इसके आपको मीनिंग को लेकर नहीं चलना, आपने ये चीज लर्न करनी है कि ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एज वेल एज काउंटिंग हाउस सैलरीज इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जस्ट 2 आइटम्स। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज कितना बच्चे, 9600 रुपीज। नेक्स्ट काउंटिंग हाउस सैलरीज, काउंटिंग हाउस सैलरीज कहां जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। एक काम करते हैं वो भी बना लेते हैं साथ में। वर्किंग नोट 2, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। काउंटिंग हाउस सैलरीज, $9600। सॉरी बच्चे 9600 नहीं, इसका अमाउंट है 14,000। नेक्स्ट इज योर कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या है बच्चे, कैरेज आउटवर्ड है कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज इनवर्ड मीन्स कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज आउटवर्ड मीन्स कैरेज ऑन सेल्स। तो सेल्स का एक्सपेंस कहां जाना चाहिए मैम, वो तो जाना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट एक और बना ले, आगे चाहिए तो होगा ही। वर्किंग नोट 3 गैप छोड़ के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना अमाउंट है बच्चे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में हमारे पास आ रहा है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड है 5100 रुपीज। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड। क्या कैश डिस्काउंट अलाउड किसी तरीके का एक्सपेंस है? क्या वो कॉस्ट शीट में आएगा? नो मैम, कैश डिस्काउंट अलाउड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, क्या बेड डेट्स रिटर्न ऑफ आता है? यस मैम, बेड डेट्स हुए सेल्स पे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ अमाउंट 4700 रुपीज। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स। बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये प्लांट एंड मशीनरी कहाँ यूज होती होगी? मैम, प्लांट एंड मशीनरी भी होती है प्रोडक्शन, और वो होती है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का पार्ट हुए। रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स, that is 10,600. That is 10,600. Next, रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ब्रैकेट में फैक्ट्री डायरेक्टली मेंशन है बच्चे कि रेंट रेट टैक्सेस कहाँ के? फैक्ट्री के, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही पुट कर दो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। रेंट रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, कितना अमाउंट बेटा? 3600, सॉरी 3000। नेक्स्ट, रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस ऑफिस के, डायरेक्टली मेंशन ऑफिस में पुट कर दो। रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1000। नेक्स्ट इज योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बच्चे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बताओ किससे रिलेट करते हैं? मैम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली ट्रैवलिंग अलाउ की जाती है गुड्स की सेल को सर्च आउट करने के लिए, तो वो हुए सेलिंग का पार्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट बच्चे? 3100 रुपीज। नेक्स्ट, ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन। बच्चे जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन सेलिंग का ही पार्ट हुई, तो ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन दैट इज 8400 रुपीज। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव वेजेस, ये तो हमारा हो गया बच्चे, अपने क्वेश्चन में साथ के साथ देखना। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड टूल्स कहां जाएगी बच्चे? प्लांट मशीनरी एंड टूल्स फैक्ट्री। जब उसके रिपेयर्स यहां गए थे तो डेप्रीसिएशन भी यहां, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कहां यूज होती है? फैक्ट्री में। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड टूल्स कितना अमाउंट बेटा? दैट इज 7100। 7100। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स फीस। बताओ बच्चे, डायरेक्टर्स फीस किसका पार्ट? डायरेक्टर्स फीस ऑफिस। डायरेक्टर्स तो बच्चे ऑफिस में ही होते हैं ना। कितना अमाउंट बच्चे? डायरेक्टर्स फीस 6000 रुपीज। नेक्स्ट, गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री के, तो वो डायरेक्टली फैक्ट्री में पुट कर दो। गैस एंड वाटर चार्जेस 1500 रुपीज। गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री के, और गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस के। गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस के हैं बच्चे 300 रुपीज। नेक्स्ट, जर्नल चार्जेस
अब बच्चे जर्नल चार्जेस किसका पार्ट होते हैं? बच्चे हमेशा याद रखना, जर्नल चार्जेस पार्ट होते हैं ऑफिस का। जर्नल चार्जेस 5000 रुपीज। नेक्स्ट, मैनेजर सैलरी। बताओ बच्चे, मैनेजर, नॉर्मली मैनेजर कहाँ होता है? मैम नॉर्मली मैनेजर अगर कुछ ना बोला होता तो हम इसको लेके चलते ऑफिस में, बट यहाँ पे मेंशन है, वो क्या कह रहे हैं, मैनेजर अपना टाइम डिवोट कर रहा है फैक्ट्री में 48 आवर्स में से 40 आवर्स और 8 आवर्स ऑफिस में। तो बच्चे इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेना पड़ेगा। सबसे पहले ले लो मैनेजर सैलरी फैक्ट्री के लिए। कैसे कंप्यूट करेंगे? मैनेजर सैलरी टोटल है 12,000, उसका 40/48 दैट इज 10,000 रुपीज। दैट इज 10,000 रुपीज। और मैनेजर सैलरी ऑफिस के लिए कितनी? कंप्यूट करोगे कैसे? 12,000 इंटू 8/48, या फिर 12 में से 10 अगर फैक्ट्री की है तो 2,000 ऑफिस की। कंप्यूट कर लो या माइनस करके कंप्यूट कर दो। तो बच्चे आ जाओ, क्या कोई और एक्सपेंस बचा है? नो मैम। तो जरा तीनों एक्सपेंसेस का टोटल कर देती हूँ। क्या क्वेश्चन में कहीं कुछ बताया कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में से कितना पार्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है और कितना जर्नल? कुछ नहीं बताया। तो हम किस में लेके चलेंगे? हम नॉर्मल जर्नल में काउंट करके चलेंगे बच्चे। तो ऑफिस का टोटल करती हूँ, तो बच्चे ऑफिस ओवरहेड्स का टोटल आ रहा है 41,800। ऑफिस ओवरहेड्स का टोटल करती हूँ तो बच्चे ऑफिस ओवरहेड्स का टोटल आ रहा है 8,000। बच्चे ऑफिस ओवरहेड्स में हमारी एक चीज छूट गई, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो हम लेना ही भूल गए, तो उसको भी लिखो। इसका बेस्ट पार्ट होता है कि कोई चीज छूट ना जाए। तो बच्चे क्या करो, जो मैंने किया, एक एक एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में से लेती गई मैं उसको टिक करती गई। अब वो बीच में एक एक्सपेंस छूट गया तो वो क्लियरली दिख रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600 रुपीज का हमारा छूटा हुआ है। तो टोटल करती हूँ बच्चे, इसका टोटल आ रहा है 28,900 रुपीज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का टोटल आ रहा है 21,300 रुपीज। बताओ बच्चे, क्या तीनों एक्सपेंसेस का एलोकेशन, एक्सपेंसेस को तीनों हेड्स में किस तरीके से मैंने किस एक्सपेंस को किस हेड में डाला, आप लोगों को क्लियर है? आ जाए कॉस्ट शीट पे, आ जाओ बच्चे। फैक्ट्री ओवरहेड्स आए 41,800 रुपीज। हमारी कंप्यूट होगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज 3,95,000। 3,95,000। बच्चे इसमें क्या ऐड होता है मैम? इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है? नो। तो बच्चे यही मेरी ग्रॉस और यही मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड होता है? इसमें ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कौन से वाले? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि प्रोडक्शन वाले कौन से हैं। और इसमें ऐड होता है बच्चे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो बच्चे यही मेरी क्या कंप्यूट हुई? ऑब्लिक करके मैं इसको क्या बोलूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑब्लिक क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है? नो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,95,000। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी उससे पहले ऐड करेंगे बच्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। वेट, पहले ऐड होते हैं ऑफिस के एक्सपेंसेस, उसके बाद ऐड होते हैं सेलिंग के एक्सपेंसेस। कितने हैं बच्चे? दैट इज
28,900 at selling and distribution overheads. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से बच्चे हमारे 21,300. तो बच्चे हमारा टोटल कितना आ गया? दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. हमसे टोटल कॉस्ट ही पूछी थी बच्चे. टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये हमारी कंप्यूट हुई बेटा 4,45,200. उन्होंने बोलता है एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें वर्क कॉस्ट दिखाओ, टोटल कॉस्ट दिखाओ, प्राइम कॉस्ट. हमने सब दिखा दिया. दैट इज आवर प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट हमारी वर्क कॉस्ट होती है. फैक्ट्री कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वर्क्स कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल ऑल्सो. द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू the manufacturer of a standard product during the month of April, suppose 2018. Raw materials 1,80,000, direct wages, machine administration overheads, machine hour worked, machine hour rate, selling overheads, units produced. कितनी units produced किए? 4,000. units sold 3,600. अभी तक ये information किसी भी क्वेश्चन में नहीं थी. selling price per unit 125 rupees. You are required to prepare a cost sheet in respect of all the above showing. बोल रहे स्टेटमेंट जो बनाओ कॉस्ट शीट की, लेकिन कैसे बनाओ? क्या शो करते हुए? हर एक यूनिट की कॉस्ट भी अलग से दिखानी है. कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ. आ जाओ बच्चे. बेटा एक बात बताओ, अगर 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं, 3,600 सोल्ड हुई हैं, तो 400 क्या हुई होंगी मैम? 400 क्लोजिंग बची होंगी. क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके ICAI के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बेटा. अगर मैं देखूं यूनिट सोल्ड कैसे कंप्यूट होता है. हमारा यूनिट सोल्ड कंप्यूट होता है ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग यूनिट्स. क्या मेरे पास कुछ ओपनिंग यूनिट्स हैं? नो. तो नील. लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 4,000, यूनिट सोल्ड है 3,600. तो बच्चे ये बैलेंस जो हुआ ये मेरा क्या हुआ कि मेरी क्लोजिंग यूनिट्स हैं 400 की. हमने 4,000 यूनिट्स पे काम किया था. इनमें से हमारी 400 यूनिट्स क्लोजिंग बच गई और हमने 3,600 सोल्ड कर दी. आओ बच्चे कॉस्ट शीट स्टार्ट करते हैं. For the month of April 2018. Particulars, amount. सबसे पहले बच्चे क्या आता है मैम? सबसे पहले आती है मटेरियल की इंफॉर्मेशन. दैट इज मटेरियल कंज्यूम. चेक करो डायरेक्टली मेंशन है रॉ मटेरियल. अच्छा बच्चे इसमें अमाउंट के साथ में एक कॉलम और बनाऊंगी कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉस्ट पर यूनिट भी शो करनी है. रॉ मटेरियल्स कितना अमाउंट? 1,80,000. एक बात बताओ कितनी यूनिट्स आपने बनाई हैं? 4,000. 4,000 यूनिट्स को बनाने में कितने की रॉ मटेरियल लगा? 1,80,000. तो एक यूनिट को बनाने में कितना लगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 दैट इज 45 रुपीज. कॉस्ट पर यूनिट भी बतानी है ना. एक यूनिट की कॉस्ट, ओवरऑल 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट है 1,80,000. तो एक यूनिट की कॉस्ट दैट इज 45 रुपीज. मटीरियल्स के बाद आता है लेबर कॉस्ट या वेजेस. डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में गिवन है कितने? 90,000. एक यूनिट के कितने हुए? 90,000 डिवाइडेड बाय 4,000 दैट इज 22.50. डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है? नो.
तो ये मेरी क्या कंप्यूट हो गई, प्राइम कॉस्ट। कितनी, 2,70,000, 67.50। इसमें क्या ऐड होता है, इसमें ऐड होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। चेक करो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं आपके पास। मैम फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे कंप्यूट करोगे। हमें क्वेश्चन में मशीना रेट दिया है, मशीना रेट है 8 रुपीज पर आवर। बच्चे एक्चुअल में ये मशीना रेट हमारा पूरा कंसेप्ट है ओवरहेड्स के चैप्टर में। मशीना रेट कैसे निकलता है, 1 घंटे के मशीन के एक्सपेंसेस का रेट, कि उस मशीन पे एक्सपेंसेस कितने हुए, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय कितने आवर्स लगे। तो बच्चे मुझे रेट पता है इज ₹8 पर आवर, मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं पता, मशीन आवर्स पता है कितने घंटे काम हुआ, 10,000। तो बच्चे बताओ क्या मैं यहां से अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल सकती हूँ, यस, दैट इज ₹80,000, दैट इज ₹80,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000। अगर ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000 तो एक यूनिट के कितने हुए, 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 दैट इज 20। तो यहां से मेरा क्या कंप्यूट हुआ, यहां से मेरी कंप्यूट हुई वर्क्स कॉस्ट। यही मेरी नेट वर्क्स कॉस्ट, यही मेरी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है। यही क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि क्वेश्चन में कोई क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन से, विद रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये आ गए बच्चे हमारे 3,50,000, क्योंकि अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे तो हमें वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमें ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। 87.50। अब क्या ऐड करूं बच्चे इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बाद ऐड होता है एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। डायरेक्टली तो गिवन नहीं है लेकिन बच्चे इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे पता, बच्चे 4,000 यूनिट्स बनाई थी, 3,600 सोल्ड की हमने, 400 यूनिट्स अपने पास रखी है। अब पॉइंट आता है उस 400 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है। उस 400 यूनिट्स की कॉस्ट बच्चे हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो अगर 3,50,000 की कॉस्ट 4,000 यूनिट्स की है, वैसे तो मुझे एक ही पता है 87.50, मैं डायरेक्टली 400 इंटू 87.50 भी कर सकती हूँ। तो 400 की कितनी, पर मैं आपको ऐसे क्यों करा रही हूँ, हो सकता है हर क्वेश्चन में हम कॉस्ट पर यूनिट ना बना रहे हो, अगर बना रहे हैं तो वेरी इजी। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है बच्चे, 87.5, 400 की कैसे निकाल लो, 400 इंटू 87.5, नहीं तो उस स्टेज पे आके कैलकुलेट कर लो एक यूनिट की कॉस्ट, कि अगर 4,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट आई 3,50,000 तो 400 की कितनी, दैट इज 35,000। आपको ओपनिंग क्लोजिंग में पर यूनिट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा क्या कंप्यूट हो जाएगा यहां से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चे इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, 4th क्वेश्चन पे तो आ ही गए ना बेटा। अब मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नेक्स्ट क्या ऐड होता है, मैम नेक्स्ट ऐड होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो आपको क्या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिए हैं, यस मैम। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है हमारे पास 35,000। ऐड होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, यस, सेलिंग ओवरहेड्स के नाम से हैं। कितने ₹5 पर यूनिट, बच्चे वो बोल रहे हैं ₹5 पर यूनिट।
5 रुपीज पर यूनिट का मतलब, अब मुझे बताओ ये जो सेलिंग ओवरहेड्स है किस पे लगेंगे? क्या ये पूरी 4000 यूनिट्स में इनकर्ड होंगे या जितनी आपने सेल्स करी उतने पे? मैम जितनी सेल्स करी उतने पे। कितनी सेल्स करी है? 3600 इंटू 5, 3600 इंटू 5 कंप्यूट करती हूँ बच्चे। दैट इज 18,000। तो पर यूनिट कितने हुए बेटा? 5। सेलिंग ओवरहेड्स हमेशा सेल्स पे बेस्ड होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा सेल्स पे बेस्ड होगा। आ जाओ बेटा आगे ऐड करते हैं। क्या कंप्यूट हो जाएगा मेरा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बच्चे एक चीज और, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को भी तो पर यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने हैं हमारे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है हमारे पास 35,000। अगर ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 35,000, बच्चे मुझे बताओ इसको किस पे बेस्ड करोगे? 4000 पे या 3600 पे? किस पे करना चाहिए? मैम इसको तो 4000 पे ही बेस्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कोई सेल्स के थोड़ी हैं, ये तो ओवरऑल है ना। ओवरऑल 35,000 4000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितने? 8.75। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई टोटल 3,68,000, कॉस्ट टोटल 101.25। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ूं? इसमें ऐड होगा योर प्रॉफिट मार्जिन। कितना है बेटा प्रॉफिट? मैम प्रॉफिट हमें नहीं बताया हुआ, हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन है। कितनी? 125 पर यूनिट। तो कोई बात नहीं, 125 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली सेल्स निकाल लो। कितनी यूनिट सेल्स की है आपने? 3600 इंटू 125। जरा मैं ये अमाउंट कैलकुलेट करूं कितना आ रहा है। ये अमाउंट आ रहा है हमारे पास 4,50,000। अमाउंट कितना आ रहा है? 4,50,000। तो बताओ बच्चे प्रॉफिट कितना हुआ? मैम प्रॉफिट हुई बैलेंसिंग फिगर। हमारी टोटल कॉस्ट है 3,68,000, सेल्स है 4,50,000, तो हमें प्रॉफिट हुआ 82,000। यही दो चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। क्या पूछा था? एक तो बोला था कॉस्ट शीट बनाओ, किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज योर कॉस्ट पर यूनिट 101.25। सेकेंड हमसे पूछा था प्रॉफिट फॉर द मंथ, पूरे महीने का प्रॉफिट बताओ। पूरे महीने का प्रॉफिट आ गया 82,000 रुपीज। बताओ बच्चे क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं।